नमस्कार, स्वागत है आपका जिस बिहार चैनल पर। रियासना आपके साथ है। बिहार विधानसभा चुनाव के फेज 2 की वोटिंग जो है समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, फेज 1 का समीकरण भी मैंने किया था और इस बात की निंदा भी की थी कि फेज 1 में जो वोटिंग परसेंटेज आए वो काफ़ी कम रहे और काफ़ी उदासजनक रही। लेकिन अब जो फेज 2 के रिजल्ट आए हैं वो भी काफ़ी चौंका देने वाली है। खास तौर से पटना का जो हाल रहा, पटना का जो वोटिंग परसेंटेज आया वो और भी चौंका देने वाला है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि फेज 2 की वोटिंग के जो परसेंटेज हैं वो आए हैं 54.05%, यानी कि फेज 1 से भी काफ़ी कम। जबकि फेज 2 में वो सारे इलाके थे जो शहर के इलाकों में आते हैं और बहुत सारे गांव के इलाके भी थे, और इसीलिए शायद मुजफ्फरपुर जो है बाजी मार गई और मुजफ्फरपुर में करीब 59% वोटिंग हुई है अकेले। तो हम चलते हैं अब बाकी डिस्ट्रिक्ट की ओर और 17 डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे कि कहाँ कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है और कौन कौन सी गौर कर देने वाली बात है, क्या क्या चीज़ें हैं, सभी बातें हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम पटना से ही करेंगे। भाई, पटना में हम हैं। पटना शहर माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग काफ़ी रहते हैं। लेकिन अब जो सामने बातें आई है, आपको बताएं कि 2020 यानी कि विधानसभा चुनाव के फेज 2 की वोटिंग में पटना में जो है 48.23% वोटिंग हुई है। आप सोच सकते हैं 48.23 मतलब आधा भी नहीं, 50% भी नहीं। और वहीं 2015 में भी बहुत कम ही हुआ था, 51.73%। हालांकि पटना में ऐसा तो दिखने को नहीं आ रहा था कि कोविड के चलते आपको कोई प्रॉब्लम हो, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा था और ये एक बहाना बना दिया गया कि कोविड है इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुए हैं। एक्चुअली में यहाँ लोग जागरूक ही नहीं है, सब छुट्टी मारते हैं क्योंकि भाई आज बहुत दिनों के बाद वोटिंग के कारण छुट्टी मिली है तो चलो छुट्टी मारते हैं। अब हम चलते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट की ओर। तो शुरुआत करेंगे पश्चिम चंपारण से, जहाँ की वोटिंग परसेंटेज रहे 55.99%। पूर्वी चंपारण की वोटिंग परसेंटेज 56.75, शिवहर 56.04, सीतामढ़ी 57.40, मधुबनी 52.67, दरभंगा 54.15 और वहीं मुजफ्फरपुर की ओर चले तो 59.98%, मतलब लगभग 60% हाईएस्ट रहा है। और 2015 की हम बात करें तो यहाँ 61.75% वोटिंग हुई थी, तो इस मुकाबले इस बार थोड़ा कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट को मिलाएं तो मुजफ्फरपुर हाईएस्ट रहा है, जबकि मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बहुत सारी खबरें आ रही थी गड़बड़ियों की, उसके बावजूद जो है इन सब के ऊपर वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हुई है, वहां 59.98%, मतलब लगभग 60%। अब चलते हैं गोपालगंज की ओर। तो गोपालगंज में 55.09% वोटिंग हुई है। सिवान में 51.88%, सिवान में 51.88% और पटना में 48%। क्या कंपैरिजन करूं मैं। सारण में 54.15%, वैशाली में 51.95%, समस्तीपुर में 56.02%, बेगूसराय में 58.67%। तो वो सारे जगह जिसको नक्सली या फिर वैसे इलाके बोले जाते हैं जहां पर लोग उतने जागरूक नहीं है, उन सब जगह वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा है। और वो जगह जहां पर बदलाव के लिए लोग सामने आते हैं, धरना प्रदर्शन क्या नहीं होता पटना शहर में, वहां सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है। खगड़िया में 56.10%, भागलपुर में 54.54%, नालंदा में 51.06 और पटना की बात मैंने बताई कि 48.23%। 2020 में फेज 2 की वोटिंग में 54.05% ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है और 2015 में फेज 2 में जो वोटिंग हुई थी और इन इलाकों में जो वोटिंग हुई थी उसका समीकरण था कि 56.17% जो है वोटिंग परसेंटेज था, यानी कि लगभग 2.5% का जो है डिफरेंस आया है 2015 और 2020 में। जैसे कि मैंने बताया था कि आप कितने भी पीछे चले जाएं, हर बार 55, 56, 57 पे अटक जाता है हमारा बिहार। 60% से आगे नहीं जा पाता है हमारा बिहार। और जैसा कि हमने कल और भी आपको वीडियोस दिए थे जिसमें धीरज ने रिपोर्टिंग की थी और बताया था कि किस तरीके से युवा जो है चाहते हैं बिहार को बदलना, और माहौल जो है युवा वर्सेस बुजुर्ग ही चल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शहर वर्सेस ग्रामीण भी चल रहा है, क्योंकि गांवों में लोग जो हैं ज्यादा वोट डाल रहे हैं और इसका असर भी होने वाला है। जी हाँ, गांव में जो वोट डलेंगे उसी का असर ज्यादा होगा, क्योंकि भाई यहाँ तो वोटिंग परसेंटेज ही नहीं बढ़ता, यहाँ तो लोग वोट करने ही नहीं आते। हमारे घरों में भी कई लोग हैं जिनके कुछ किसी कारणवश नहीं वोट कर पाए। बहुत सारे लोगों की गड़बड़ियां भी हुई है
ये भी मैं मानूंगी। बहुत सारे लोग बाहर भी हैं बिहार के, ये भी मैं मानूंगी। लेकिन जो चुनाव है वो एक बार ही होता है, 5 साल में एक बार विधानसभा चुनाव होता है, तो जरूरी है कि वोट करें। और अगर आप चाहते हैं सच में बदलाव आए तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैंने उम्मीद की थी फेज 1 में कि फेज 2 में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाएगा और कम ही हो गया, कुछ 0.4% वोटिंग कम ही हो गई फेज 1 से। अब फेज 3 की बारी है, अब क्या उम्मीद करूँ, उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी आप लोग जाएं वोट करें और हमारा जो समीकरण आया है उसको गलत ठहराएं कि पटना या फिर वैसे शहर जो हैं, अब बाकी जितने भी जगह बच गए हैं वहाँ के लोग अब और जागरूक हो जाएं। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और अगर अभी तक आपके जगहों पे वोटिंग नहीं हुई है, फेज 3 में आप लोग आते हैं तो वोट कीजिए और अपना मत जरूर रखिए। आगे 10 नवंबर को इस सवाल का जवाब तो मिल ही जाना है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री कौन। यहाँ पे सारे के फोटोज भी आप देख रहे हैं, चिराग पासवान, उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और इस बार उनकी लहर जो है भीड़ भाड़ में बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। जिस तरीके से लोगों का समर्थन उनके सामने आ रहा है, वहीं तेजस्वी भी है बहुत आगे। नीतीश कुमार से इस बार लोग काफ़ी खफा दिख रहे हैं, शायद इस बार इनकी कुर्सी जो है वो किसी और को मिलने वाली है। उसके अलावा सुशील मोदी जो है हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और पोस्टर में बाकी लोग भी हैं और काफ़ी चर्चे में जो लोग हैं उनकी बातें मैंने ज़्यादा बताई है, क्योंकि चिराग और तेजस्वी युवा चेहरा है तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर दें और फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो भी शेयर करें, हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।